साथियों, तुला लग्न की इस जन्म पत्रिका में मंगल की 3 स्थितियां शादी के बाद में भाग्योदय कारक साबित होती हैं। यदि लग्न में ही मंगल देव यहां पर विराजमान हो जाए तो इस व्यक्ति को ऐसा जीवन साथी मिलता है जो दुख की घड़ियों में, कष्ट की घड़ियों में इनके साथ में खड़ा रहता है। यदि मंगल देव अपनी ही राशि में यहां द्वितीय भाव में विराजमान हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने जीवन साथी की सलाह मान करके कार्य करे। ऐसा करेगा तो उसकी तरक्की सुनिश्चित होगी। और यदि मंगल अपने ही भाव सप्तम में यहां पर विराजमान हो जाता है तो सही समय पर यह विवाह भी व्यक्ति का करा देता है और विवाह के तुरंत पश्चात इनको भाग्योदय का एक रास्ता भी खोल करके जरूर देता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, तुला लग्न की हम चर्चा करेंगे। तुला लग्न की इस जन्म पत्रिका को आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, और जो नवीन दर्शक जुड़े हुए हैं उनकी जानकारी के लिए हम बतलाते चलें कि इस खास श्रृंखला में, इस सीरीज में हमने प्रत्येक लग्न के 2-2 एपिसोड निर्मित किए हैं। पहला जो एपिसोड जिसमें कि एक दुखद पक्ष को हमने छेड़ा है कि कब विवाह के बाद भी व्यक्ति जो है वो दुर्भाग्य के साथ ही चलता रहता है, और ठीक इसके विपरीत अगले एपिसोड में हमने कुछ पॉजिटिव बातें की है कि कब विवाह के पश्चात व्यक्ति का जो भाग्योदय है वो जरूर हो जाता है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के उसको देखें, समझें। साथियों, ये तुला लग्न की जन्म पत्रिका, और आज तुला लग्न में हम सही समय पर शादी और भाग्योदय अर्थात शादी से जुड़ा हुआ भाग्योदय, उसकी चर्चा करेंगे। कौन कौन सी ऐसी स्थितियां निर्मित होती है जबकि विवाह के पश्चात इस जातक या जातिका का भाग्योदय जरूर होता है यदि इसने कुंडली ठीक से मिला करके विवाह संपन्न किया है। जी हां, हम कुंडली की बात कर रहे हैं, गुण मिलान की बात नहीं कर रहे हैं। कई लोगों को यह गलतफहमी होती है कि गुण मिला लिए और बस विवाह संपन्न कर दिया, और इसका बहुत बड़ा दंश व्यक्ति जीवन पर्यंत झेलता भी रहता है। साथियों, इस जन्म पत्रिका में मंगल देव एक मारक ग्रह की भूमिका में है। हमें मारक और योग कारक कभी भूलने नहीं चाहिए, और विवाह का जो दारोमदार है इस जन्म पत्रिका में वो भी मंगल देव पर ही होता है। आइए पॉजिटिव हिस्सों की बात करते हैं, पॉजिटिव जानकारी की बात करते हैं। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में मंगल देव लग्न में ही विराजमान हो जाते हैं तो वो अपनी पूर्ण दृष्टि से विवाह के भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, सप्तम दृष्टि से। यदि इन्होंने थोड़ी सी भी समझदारी दिखा दी, विवाह कुंडली पूर्ण रूप से मिला करके, ग्रहों का मिलान करके, भावों का मिलान करके और आने वाली महादशाओं का मिलान करके किया है तो विवाह के पश्चात इनका भाग्योदय जरूर होगा। इतना ही नहीं, ये जो स्थिति है जिसको हम सही मायने में जीवन साथी कहते हैं, फॉर्मेलिटी नहीं, जीवन साथी अर्थात सुख के तो सब साथी होते ही हैं, परंतु इनको जो जीवन साथी मिलता है वो दुख की घड़ियों में, निराशा की घड़ियों में इनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होता है। दूसरी बात, इनके व्यक्तित्व को निखारने का कार्य भी इनका पति या इनकी पत्नी विवाह के पश्चात करती हैं, और निरंतर वो करती ही चली जाती हैं, और शादी के बाद में जो भाग्योदय है वो इनका निश्चित रूप से अवश्य ही होते हुए देखा गया है। साथियों, यदि मंगल देव अपनी ही राशि में यहां वृश्चिक राशि में आकर के बैठ जाते हैं, यह स्थिति भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मंगल स्वग्रही हो गए, अपनी ही राशि में हो गए। विवाह के पश्चात इस व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलता है, कोई ऐसी जो कि विवाद में जाने वाली थी, जिसको लेकर के आप निराश हो चुके थे कि अब ये नहीं मिलने वाली है, वो संपत्ति भी आपको मिलती है। दूसरी बात, जीवन साथी जो है
उसका विजन बिल्कुल क्लियर होता है, उसका दर्शन बिल्कुल क्लियर होता है और वो दूरदृष्टा होता है। यदि ये जातक अपने जन्म पत्र का मिलान करके विवाह करता है तो इसके लिए सर्वोत्तम ये रहेगा कि अपने जीवन के बड़े बड़े डिसीजन ये अपने जीवन साथी की सलाह लेकर के ही करे। कभी इसको हानि, कभी इनको घाटा नहीं होगा। तो तरक्की बहुत अच्छी, और 10 में से 10 नंबर हम इसको दे रहे हैं। ये मंगली की श्रेणी में नहीं आएगा। दक्षिण भारत में कई बार द्वितीय भाव को भी मंगली की श्रेणी में रख दिया जाता है। साथियों, यदि मंगल देव यहां पर स्वयं अपने ही भाव में, अपनी ही राशि में विराजमान हो जाते हैं, ये भी कहने को आपके सप्तम भाव में मंगल देव विराजमान है, मंगली हो गई है कुंडली, कुंडली मंगली हो गई है, परंतु ये नेगेटिव नहीं, एक पॉजिटिव रिजल्ट ही इनको प्रदान करेगी। एक तो सही समय पर इनका विवाह संपन्न हो जाएगा, जो भी उपयुक्त आयु इनके हिसाब से है, परिवार के हिसाब से है। इसके बाद में जो बॉन्डिंग है, जो आजकल बहुत ज्यादा मिसिंग हम देखते हैं, वो बॉन्डिंग पति और पत्नी के बीच में बड़ी ही जबरदस्त होती है। एक दूसरे के प्रति जो समझ होनी चाहिए, जो सम्मान होना चाहिए, जो केयर होनी चाहिए, वो सब यहां पर बहुत ही श्रेष्ठतम स्थिति में रहती है। यदि ये मिल करके विवाह संपन्न करते हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि मिल करके विवाह के बाद में ये कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं म्यूचुअल नाम से, तो इनको कई गुना लाभ जरूर मिलता है और भाग्योदय तो इनका होता ही है। ये अपने पति पत्नी दोनों के जॉइंट नाम से जितने भी कार्य करेंगे, जितने भी निवेश करेंगे, उनमें इनको सफलता भी अवश्य ही मिलेगी। साथियों, ये तो थी मंगल की स्थिति। अब दूसरे कुछ योग कारक ग्रहों की स्थितियां भी हम जान लेते हैं, क्योंकि वो भी इसमें बड़ी ही कारगर साबित होती है। साथियों, यदि शुक्र देव, जो कि लग्नेश भी है और इस कुंडली में परम योग कारक भी हैं, यदि वो शुक्र देव यहां पर विराजमान हो जाते हैं, यह भी अत्यंत ही उत्तम स्थिति है। शुक्र की दशा अंतरदशा, और वैसे भी शुक्र का गोचर भी इनके लिए सर्वोत्तम होता है। जो पति पत्नी के शारीरिक संबंध हैं, मानसिक संबंध हैं और भावनात्मक संबंध हैं, श्रेष्ठतम स्थिति में होते हैं। शादी के सारे सुख इनको जरूर मिलते हैं। शादी के बाद में भाग्योदय भी होता है, और शादी के बाद में जो सुख के साधन है, भौतिक साधन, क्योंकि शुक्र देव यहां पर भौतिकता का प्रतीक है, ऐश्वर्य का प्रतीक है, वैभव का प्रतीक है। तो चाहे नई गाड़ी हो, विवाह के पश्चात ये तुरंत लेते हैं। नए घर का निर्माण हो, नया घर खरीदना हो, वो भी ये विवाह के पश्चात जरूर ही और बड़ी आसानी से खरीद अवश्य लेते हैं। साथियों, यदि एक और परम योग कारक ग्रह बुध देव यहां पर विराजमान है, यह भी बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छी स्थिति है। शादी के बाद में ये जो जातक है, अपनी नौकरी जो कि ये लंबे समय से कर रहा था, उसको छोड़ करके और एक बड़े बिजनेस की शुरुआत भी जरूर करता है। कहने का कारण यह है कि व्यापार करने का विवेक और व्यापार करने का साहस विवाह के पश्चात इनको इस स्थिति के अंतर्गत जरूर मिलता है, जो कि इनके लिए भाग्योदय कारक साबित होता है। इस स्थिति में यदि ये अपने जीवन साथी की सलाह मानते हैं, अपने प्रोफेशनल फील्ड में भी, तो भी इनको भाग्योदय से कोई रोक नहीं सकता। और धन जो है वो कहीं ना कहीं से इनके पास में जीवन भर आता ही रहेगा। धन की कमी से कभी भी इनका कोई भी कार्य नहीं रुकेगा। जीवन साथी जो है वो भी वाणी की मिठास वाला इनको मिलता है। तो ये सारी स्थितियां आज हमने देखी। तुला लग्न में कब विवाह के पश्चात व्यक्ति का भाग्योदय जरूर होता है, यदि वो अपनी तरफ से थोड़ा बहुत भी कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न करता है, ग्रहों का, भावों का, महादशाओं का मिलान कर लेता है। एक और बात आपको याद दिला दें कि जब भी आप, जिसकी हमने चर्चा की आज, मंगल, शुक्र और बुध की, इनकी डिग्रियां आप जरूर देखें। यदि ये डिग्री 1, 0 या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियां हैं, तब फिर वो रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो ग्रह ही बलहीन हो चुका होता है। तो साथियों, आगे भी ये जो श्रृंखला है ये हमारी निरंतर जारी है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना,
संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। और अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। पहला ही कमेंट जो है ये प्रेम कुमार जी ने लिखा है, सोराइसिस के लिए क्या करें? प्रेम कुमार जी, सोराइसिस के लिए या एक्जिमा के लिए या और किसी भी प्रकार के चर्म रोग के लिए हम कुंडली पर आधारित जो अभिमंत्रित जल है वो प्रदान करते हैं। उसके लिए आप कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और उसके 100% रिजल्ट भी आपको अवश्य मिलेंगे। साथियों, अगला कमेंट प्रीति जी ने लिखा है, गुरुजी क्या एक गोत्र में शादी हो सकती है? अगर दोनों परिवारों में कोई भी रिश्ता ना हो, दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हों, प्लीज गुरुजी कुछ उपाय बताएं प्लीज। बिल्कुल भी इस कार्य में आपको नहीं पड़ना चाहिए। सगोत्रीय विवाह ना तो शास्त्र सम्मत है और ना ही व्यवहार में भी उनको ठीक माना गया है, बल्कि इसके वैज्ञानिक कारण भी है। साथियों, अगला कमेंट गौरांग जी का है, सर हमारी वृश्चिक राशि है एवं हमारा मकर लग्न है, हमें किसको ज्यादा महत्व देना चाहिए? देखो, इनका अपना अपना महत्व है, पर चूंकि लग्न जो है वो जीवन के बड़े बड़े फैसलों के लिए जरूरी होता है, महत्वपूर्ण फैसलों के लिए जरूरी होता है, और जो राशि है वो दैनिक राशिफल में काम आती है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।